हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की। और अभी तक आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट के अलावा कुछ टॉपिक यहाँ पे पढ़ लिए हैं। तो अभी तक हमने बात की है कि जो यहाँ पर हेल्थ होती है वो क्या होती है, डिजीज है वो क्या होती है। हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी के बारे में और इम्यून सिस्टम के बारे में। तो देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे कवर की है। अगर हम इम्यूनिटी के बारे में बात करें, सबसे पहले इम्यून सिस्टम हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने इम्यून सिस्टम के बारे में बात की है, जिसमें हमने कहा कि हमारे पास आते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में अगर हम बात करें तो हमने कहा ये वो साइट होती है जहाँ लिम्फोसाइट जो है वो डिफ्रेंशिएट होती है और मेच्योर होती है, जहाँ ये एंटीजन सेंसिटिव मोड में आती है। ये जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है ये हमारे एग्जाम्पल आते हैं बोन मैरो और थाइमस, जहाँ पे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट होते हैं और मेच्योर होते हैं। बोन मैरो जहाँ पर बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट दोनों ही बनती है। थाइमस की अगर हम बात करें, थाइमस में यहाँ पे क्या होता है, जो टी लिम्फोसाइट है वो यहाँ पे डेवलप होता है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही मेच्योर भी होगा, ओरिजिन भी होगा और मेच्योर भी होगा। टी लिम्फोसाइट जो है वो बोन मैरो में बनता है, लेकिन मेच्योर कहाँ पर होगा, थाइमस में होगा। अब ये लिम्फोसाइट क्या होते हैं, ये लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी के ही टाइप्स होते हैं। आगे जाकर के हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा लिम्फोसाइट के हैं। एक टाइप की डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स जिन्हें हम कह रहे हैं। अब हमारे पास आते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जहाँ पर इम्यून सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पे एक्शन लेती हैं। तो सेकेंडरी जो लिम्फोइड ऑर्गन है उसमें जैसे हमारे पास क्या क्या एग्जांपल हमने पढ़े हैं, हमने स्प्लीन पढ़ा है, लिम्फ नोड पढ़ा है, टॉन्सिल्स पढ़े हैं, अपेंडिक्स पढ़ा है। ये सारे हमारे क्या आते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स आते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पे डायग्राम देखा था और डायग्राम में हमने यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है उसको देखा था। तो जितने भी आप पार्ट्स देख रहे हैं, जितने भी भाग, जितने भी सेल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो आपको प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता में हमने बात की है यहाँ पे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में, जिसमें दो टाइप की इम्यूनिटी हमने बोली है, इनेट इम्यूनिटी है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। इनेट इम्यूनिटी में हमने फिजिकल बैरियर की बात कर ली है, फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात कर दी। आप जानते हैं स्किन का क्या फंक्शन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या लाइसोजाइम का क्या फंक्शन होता है। हम बात करने वाले हैं सेलुलर बैरियर के बारे में। ये सेलुलर बैरियर क्या होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल मैक्रोफेजेस हैं और न्यूट्रोफिल हैं। तो बेसिकली हमें देखना ये है कि मैक्रोफेजेस क्या होते हैं और न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर क्या होते हैं। उसके लिए एक क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर देखेंगे। ये क्लासिफिकेशन होगा डब्ल्यूबीसी का, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो है वो दो प्रकार का यहाँ पर होता है। एक होता है ए ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा होता है ग्रेन्युलोसाइट। बस ये चीजें हमने कहा, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक है ए ग्रैन्युलोसाइट और दूसरा है यहाँ पे ग्रैन्युलोसाइट। अभी तक हमने कुछ डिफिकल्ट चीजें यहाँ पे नहीं डिस्कस की है, सिर्फ आपको डब्ल्यूबीसी के टाइप बता रखे हैं। क्योंकि हमने क्या कहा था, लिम्फोसाइट जो है वो एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी है, तो यहीं पर आपके लिम्फोसाइट के क्या आएंगे, यहाँ पे नाम आएंगे। ठीक है, चलिए अब हमें पढ़ना क्या है, इस चीज पे ध्यान देंगे। हमें पढ़ना है मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल के फंक्शंस। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ए ग्रेन्युलोसाइट की, तो ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ पे एक होता है मैक्रोफाज यहाँ पे और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। आ गए हैं लिम्फोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में आपने कहा आपके आते हैं एओसिनोफिल
बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। देखिए, अगर हम देखेंगे, हमें पढ़ना था मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल के बारे में, क्योंकि ये दोनों ही हमारे क्या आते हैं, सेलुलर बैरियर आते हैं। सेलुलर बैरियर क्या होते हैं, ये भी इनेट इम्यूनिटी का ही टाइप है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर किसके बारे में, न्यूट्रोफिल के बारे में, यानी कि ये काम क्या करते हैं बेसिकली। और हम पढ़ेंगे मैक्रोफेज के बारे में। दोनों ही किसके टाइप है, आपने कहा डब्ल्यूबीसी के हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी हमारे पास फ्रॉम बर्थ होती है, यानी कि हमारे पास जन्म से ही हमारा रक्त होगा, जन्म से पहले से ही, जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलते हैं, जब हम क्या रहते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं, यानी कि भ्रूणावस्था में रहते हैं, तो तभी से ब्लड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन शुरू होगा। और वहीं पे डब्ल्यूबीसी बनेगा। डब्ल्यूबीसी में आपके न्यूट्रोफिल्स भी होंगे और मैक्रोफेज भी होंगे। सबसे पहले तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपको ध्यान में रखना है। अभी के लिए हम सिर्फ यहाँ पे मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल की बात करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम लिम्फोसाइट के बारे में, एओसिनोफिल के बारे में, बेसोफिल के बारे में भी बात करेंगे। तो मैक्रोफेजेस एक्चुअली में बनते हैं यहाँ पर मोनोसाइट से। तो अगर हम यहाँ पे पहले मोनोसाइट लिखें तो थोड़ा सा आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मोनोसाइट। अब पहले गलत नहीं था, पहले हमने डायरेक्टली लिखा था। तो मोनोसाइट है और मोनोसाइट से ही बनते हैं मैक्रोफेज। ठीक है, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं मैक्रोफाज। आप पढ़े आगे कि एक्चुअली में प्रोसेस क्या हो रही। हमने कहा कि यहाँ पर हमने कहा कि हमारी बॉडी में कोई भी जो पैथोजन है वो एंटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी ब्लड वेसल है, यहाँ पे ये हमारी ब्लड वेसल है, और इस ब्लड वेसल में कोई जो बैक्टीरियल सेल है जो कि हार्मफुल है हमारे लिए, वो एंटर कर जाती है। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल सेल, फॉर एग्जाम्पल एक सिंगल बैक्टीरिया यहाँ पे एंटर करता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेचर है कि ये बहुत जल्दी अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। और ये जो बैक्टीरिया है ये मल्टीप्लाई हो करके अपना जो नंबर है वो बढ़ा लेगा। नंबर कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि हमने कहा कि हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स है, यहाँ पर ठीक है, फूड है, उसके लिए फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, तो ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे। इसके अलावा और क्या करते हैं, इसके अलावा ये टॉक्सिन रिलीज करने लगेंगे। ठीक है, टॉक्सिन रिलीज करने लगेंगे। जब ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे बीमार पड़ते हैं। ठीक है, आपको क्या दिखेंगे, यहाँ पे सिम्टम्स दिखेंगे, यानी कि ये डिजीज कॉज करेंगे, ये बीमारी कॉज करेंगे। तो हमने कहा कि ये जो बैक्टीरिया है ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं और हमें बीमार करते हैं। जब ये हमें बीमार करते हैं तो हमारे जो इम्यून सेल्स हैं, जैसे ही बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो हमारे जो इम्यून सेल्स हैं यहाँ पे वो एक्टिव हो जाती हैं। और सबसे पहले ये जो पैथोजन है, ये जो बैक्टीरिया है या ये जो पैथोजन है, पैथोजन एक कंबाइंड वर्ड है जो किसी भी रोगजनक के लिए आप यूज करते हैं, किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए आप यूज करते हैं पैथोजन। अगर हम यहाँ पर देखते हैं स्पेसिफिकली, या फिर अगर हम देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया है या फंगस है, तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है। तो हमने कहा ये पैथोजन या ये बैक्टीरिया जैसे हमारी बॉडी में एंटर होगा तो हमारी जो इम्यून सेल्स है सबसे पहले इन्हें पहचानेगी। कैसे पहचानती है, प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको ध्यान होगा तो हमने कहा था कोई भी एक सेल होती है, इसमें क्या होती है, उसकी एंटीजन लगे होते हैं। अब इस एंटीजन के थ्रू जब इन्हें पहचाना जाता है तो अब क्योंकि यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पे कोई जैसे आगे जाकर के हम देखेंगे कि अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग प्रकार की जो सेल्स होती हैं वो जनरेट होती हैं यहाँ पर। लेकिन अभी क्योंकि नॉर्मल सा इन्फेक्शन है, आपने कहा कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में है, और जैसे हम कॉमन कोल्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमने कहा कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आया है जिससे कि वो टॉक्सिन रिलीज कर रहा है। अब आपको फीवर है, आपका गला ब्लॉक है, आपको कफ हो रही है, रनिंग नोज है, ये सारे सिम्टम्स है। ठीक है, इसे जब डिटेक्ट किया जाता है कि ये पैथोजन है तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले न्यूट्रोफिल। जो न्यूट्रोफिल होते हैं वो छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और ये काम कैसे करते हैं कि जो भी पैथोजन है उन्हें खा जाते हैं बेसिकली, और उन्हें क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आएंगे न्यूट्रोफिल। सबसे पहले हमारे पास
न्यूट्रोफिल आएंगी और न्यूट्रोफिल क्या करेंगे, इन सेल को खाएंगे या इन्हें एंगल्फ करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने कहा कि जब तक हमारी सेल ने इन्हें आइडेंटिफाई किया और जब तक यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स क्या कर रही हैं, इनको खाने के लिए आई हैं, तो हो सकता है तब तक इनका नंबर बहुत ज़्यादा हो, यानी कि काइंड ऑफ जो हम कह सकते हैं कि इन्फेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इन्फेक्शन क्रिएट होने का मतलब है कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि अकेला जो न्यूट्रोफिल है ये इन्हें समाप्त नहीं कर सकता है। और इस केस में होता क्या है, आपने कहा जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, जो हमारे ब्लड के अलावा जो हमारी ह्यूमन सेल्स होती हैं, ये तो ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स के सामने क्या है, हमने कहा ये है हमारी सेल्स। तो ये क्या करेंगी, यहाँ पर ब्लड वेसल से बाहर निकल के धीरे धीरे यहाँ पे भी इन्फेक्शन को कॉज करने लगेंगी, यानी कि अपना जो नंबर है वो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ाने लगेंगी। तो दो चीजें होती हैं यहाँ पे सेल में, अगर किसी सेल में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन क्रिएट हो गया है तो हमारे इम्यून सेल्स उस सेल को ही क्या कर देती है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हो गया है। डिस्ट्रॉय इसलिए किया जाता है ताकि ये सेल जो है वो दूसरी सेल को बीमार ना कर सके, क्योंकि एक सेल जब डैमेज होगी, एक सेल में इन्फेक्शन होगा तो दूसरी में फैलेगा, दूसरी से तीसरी में फैलेगा। तो अगर बहुत ज्यादा है तो सेल को ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, अगर कम है तो पैथोजन को डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब आपने कहा यहाँ पे जो आए हैं वो है न्यूट्रोफिल, ये है न्यूट्रोफिल। लेकिन इन्फेक्शन क्योंकि ज्यादा था तो न्यूट्रोफिल इनफ नहीं है जो कि इन्फेक्शन को यहाँ पे किल करेंगे। तो सेकंड जो स्टेप होता है, अगर इन्फेक्शन ज्यादा है, अगर पैथोजन का नंबर ज्यादा, इन्फेक्शन ज्यादा है, तो सेकंड जो स्टेप होता है, मोनोसाइट से क्या बनते हैं यहाँ पे, मैक्रोफेज बनते हैं। मैक्रोफेज क्या, बड़े स्ट्रक्चर है, न्यूट्रोफिल से बड़े स्ट्रक्चर होंगे। अब नेक्स्ट में क्या होगा, आपने कहा पहले तो न्यूट्रोफिल गए थे, न्यूट्रोफिल नाम मैं हटा रही हूँ, अब पहले तो न्यूट्रोफिल गए थे, अब यहाँ पे क्या जाएंगे, मैक्रोफेजेस यहाँ पर जाएंगे, जो कि स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ये हमारे मैक्रोफेजेस हैं। अब मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, इनको एंगल्फ कर देते हैं और यहाँ पे जो इनको नष्ट करते हैं। अगर जैसे कि हमने कहा कि पैथोजन जस्ट एंटर हुए हैं, उनका नंबर कम है, इन्फेक्शन कम है, तो न्यूट्रोफिल्स ही क्या कर देंगे, इनको किल कर देंगे। अगर इन्फेक्शन ज्यादा है, इनका नंबर ज्यादा है, तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल के बाद क्या आएगा, मैक्रोफेज आएगा और मैक्रोफेज इन्हें क्या करता है, यहाँ पे किल करता है। ये दोनों हमारी इनेट इम्यूनिटी है। और हमने कहा कोई भी पैथोजन जब आता है तो इनिशियल जो एक्ट होता है वो ऐसे ही होगा हमारे इम्यून सिस्टम का। जैसे कोई भी आपने कहा स्टार्टिंग जो होती है या जो हल्के फुल्के जो इन्फेक्शन होते हैं, तो उनको किल करने के लिए जो प्रोसेसिंग होती है वो यही प्रोसेसिंग होती है। अब हमने कहा कि क्या होगा अगर इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ जाए, ऐसा भी तो होता है कि कभी कभी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपने कहा कि जब यहाँ तक भी इन्फेक्शन अगर खत्म ना हो, अगर यहाँ तक भी इन्फेक्शन खत्म ना हो, तो उसके बाद हमारे पास आती है सेकेंड टाइप की इम्यूनिटी, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब आएगी यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, अर्जित जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, अब उसकी बारी आएगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपकी आएगी, यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में। इनेट इम्यूनिटी में हमने कहा जो आपके सेलुलर बैरियर है, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल, वो कैसे हमें इम्यूनिटी देते हैं, इसके बारे में हमने बात की है। इसी के साथ साथ डब्ल्यूबीसी का जो क्लासिफिकेशन है वो हमें देखना है। आप सारी चीजें नोट करेंगे यहाँ पे। ग्रैन्युलोसाइट में क्या आते हैं, एक ग्रैन्युलोसाइट में क्या आते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। अगर हम लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट दो टाइप के हमारे पास आएंगे। आपके पास आएगा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, हमने इन्हीं लिम्फोसाइट के बारे में बात की थी कि दोनों का ओरिजिन बोन मैरो में होगा। ये डेवलप भी बोन मैरो में होता है, ये थाइमस में क्या होता है, डेवलप होता है। चलिए क्लासिफिकेशन आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन हम कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं हटा रही हूँ, इतनी चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे आगे का प्रोसीजर हमें करना है।
अच्छा, हमने किया क्या अभी तक ये समझिए। ये है हमारी ब्लड वेसल्स। यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया आते हैं और इनका नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये क्या करते हैं, यहाँ पे टॉक्सिन रिलीज करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रोफिल आएगा, वो एक्ट करेगा क्योंकि इन्फेक्शन ज्यादा है तो इन्फेक्शन खत्म नहीं हो पाता है। फिर मैक्रोफेजेस आते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। ये भी यहाँ पे इन्फेक्शन को कंप्लीटली सही नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्फेक्शन यहाँ पे ज्यादा बढ़ गया है। ध्यान रखिए, अगर इन्फेक्शन कम है तो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस से यहाँ पे पैथोजन को किल कर देंगे, लेकिन अगर ज्यादा है तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी यहाँ पर अब आएगी। तो हमें क्या करना है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो क्लासिफिकेशन है अब वो यहाँ पर देखना है, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी का जैसे हमने देखा था, अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो आती है वो दो टाइप की हमारे पास फर्दर आती है। एक है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये चीजें आपको याद करनी है, ध्यान रखनी है, क्योंकि जब भी इम्यूनिटी की बात आएगी तो ये टर्म्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। दूसरा आता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI, CMI इसे कहेंगे, ठीक है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में आते हैं आपके बी लिम्फोसाइट। तो आप सोचेंगे बी लिम्फोसाइट तो हमारे पास पहले से थे, बिल्कुल पहले से थे, लेकिन अब जैसे जैसे जो पैथोजन जैसे आएंगे और हमने कहा कि जब उनके इन्फेक्शन के लिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है तो अब ये क्या होंगे, एक्टिव होंगे एक्चुअली में, ठीक है। यहाँ पे बी लिम्फोसाइट आएंगे और यहाँ पर आती है आपकी टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट चाहिए। और एग्जाम्पल है टी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ से हमने बात क्या की थी कि ये हमारी ब्लड वेसल है और यहाँ पे इन्फेक्शन ज्यादा है, इन्फेक्शन ज्यादा है, जिसमें न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस भी आए थे, लेकिन वो यहाँ पे न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस भी आए थे, लेकिन वो यहाँ पे क्या इन्फेक्शन को पूरा खत्म नहीं कर पाए। इस केस में हमने कहा कि अब क्या होगा, जो मैक्रोफेजेस है वो एक सिग्नल को यहाँ से रिलीज करता है, ठीक है। और यहाँ पर अब एक सेल आती है, कुछ इस प्रकार की सेल, इसका नाम है ब्रेन ऑफ इम्यून सिस्टम या इम्यून सेल, ब्रेन ऑफ इम्यून सेल, ठीक है। इसका नाम अगर हम देखें, याद रखेंगे ब्रेन ऑफ इम्यून सेल, मैं ये हटा रही हूँ, इसका नाम होता है डेंड्रिटिक सेल, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ डेंड्राइट जैसा होता है। अगर हम स्ट्रक्चर इसका बनाएं तो कुछ डेंड्राइट जैसा इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका नाम क्या होगा, डेंड्रिटिक सेल, ब्रेन ऑफ इम्यून सेल या ब्रेन ऑफ इम्यून सिस्टम इसे हम कहते हैं, ठीक है। नाम होगा डेंड्रिटिक सेल। ये डेंड्रिटिक सेल कब आएगी, जब मैक्रोफेजेस इसको क्या भेजेंगे, सिग्नल भेजते हैं। डेंड्रिटिक सेल क्या करेगी, यहाँ पे कुछ जो पैथोजन होंगे, जैसे हम एग्जांपल में बैक्टीरिया ले रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया को ये खा जाएगा और इसके जो एंटीजन है ये अपने एंटीजन पे उसे अटैच कर देता है। एक और चीज, जो बाकी की हमारी सेल्स होती है, जैसे अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो उनमें जो यहाँ पे लगा होता है वो होता है MHC फर्स्ट, ठीक है। इनके जो एंटीजन होते हैं, जो डेंड्रिटिक सेल्स होता है इनके होते हैं MHC सेकेंड, ठीक है। इसके अपने जो एंटीजन है यहाँ पे, ये क्या करेगा, अपने एंटीजन पे बैक्टीरिया के एंटीजन को अटैच कर देगा, ठीक है, ठीक है। क्लियर है, कुछ बैक्टीरिया को लेगा, उन्हें खा जाएगा
और उनके जो यहाँ पे एंटीजन है उन्हें अपने एंटीजन पे अटैच कर देता है, जिनमें MHC सेकंड है। अदर जो हमारी सेल्स होती है उन्हें MHC फर्स्ट होता है। ये चीजें, ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे जाकर के और भी हमारे सेल्स आएंगे जिनमें MHC सेकंड आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये सेल वापस आएगी कहाँ, ये सेल वापस आएगी यहाँ, और ये आता है टी लिम्फोसाइट के पास है। टी लिम्फोसाइट के पास या उसके कांटेक्ट में जब आता है, ये टी लिम्फोसाइट में क्या करेगा, कुछ सेल्स को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। टी लिम्फोसाइट में आता है, कुछ सेल को एक्टिवेट करता है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट एक तो नहीं है, बहुत सारी सेल्स होंगी टी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये कुछ सेल्स को एक्टिवेट करता है, इनको हम कहेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है। कुछ सेल्स को एक्टिवेट करेगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती है। कुछ सेल्स जो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट की होती हैं, इन्हें हम कहते हैं टी हेल्पर सेल या हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल। और कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मेमोरी टी सेल। क्लियर है। जो डेंड्रिटिक सेल्स था उसने कुछ सेल्स को यहाँ पे क्या किया है, एक्टिवेट किया है, क्योंकि पहले से तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि ये जो सेल्स होंगी वो एक्टिव होंगे। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल होती हैं, फिर कुछ सेल्स होती है जो हेल्पर टी सेल होती है, कुछ सेल होती है मेमोरी टी सेल होती है। ये तीनों क्या करेंगे यहाँ पे, अब उन पैथोजन से लड़ने में मदद करेंगे, क्योंकि हमने कहा ये पहले भी थी लेकिन ये एक्टिवेट नहीं हुई थी। एक्टिवेट हुई है, इट मीन्स कि हमने क्या किया है, एक्वायर्ड किया है, अर्जित किया है यहाँ पर। सबसे पहले तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये नोट करना है, नाम ध्यान रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, नाम इधर उधर नहीं करने हैं, नाम ध्यान रखने हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल और मेमोरी टी सेल का अलग अलग क्या काम यहाँ पर होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे तीनों सेल्स का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होती हैं, ये यहाँ पर अटैक करेंगे उन पैथोजन से, ठीक है, जो पैथोजन वहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन को कॉज कर रहे हैं। सेकेंड सेल जो आती है हमारी हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल का काम होगा कि ये यहाँ पर जो बी लिम्फोसाइट है उन्हें एक्टिवेट करेंगे। हेल्पर टी सेल क्या करेंगे, यहाँ पे जो बी लिम्फोसाइट है उन्हें एक्टिवेट करेंगे, और बी लिम्फोसाइट भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सेल्स में आपके पास आएगा। लास्ट में मेमोरी टी सेल का क्या काम होगा, मेमोरी टी सेल हमने कहा मेमोरी बना लेते हैं उस पैथोजन के लिए, ठीक है। वो क्या करेंगे, मेमोरी बना देंगे उस पैथोजन के लिए। और जब वो सेम पैथोजन सेकेंड टाइम हमारे पास आता है तो हमने कहा हमारे पास ऑलरेडी मेमोरी सेल होंगे जो क्विकली वो उस पैथोजन को क्या कर देंगे, वहां से रिमूव कर देंगे या उन्हें किल कर देंगे, ठीक है। तो एक हमने क्या देखा, एक ओवरव्यू देखा है। नेक्स्ट जो हमारे सेशन होगा उसमें हम इनकी फंक्शनिंग देख लेंगे, एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।